we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, 'cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में बताया था। तो कल मैंने दो बताए थे, एक तो था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो प्रोनाउन है उसकी डेफिनेशन के बारे में कि प्रोनाउन जो है उसका सीधा संबंध जो है वो नाउन के साथ है। तो ठीक है, जो कि नाउन की जगह पे वो वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि सीता इज़ ए गुड गर्ल, ठीक है, शी इज़ माई क्लासमेट, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो मैंने सीता को बार बार ना कह के उसकी जगह पे मैंने शी लगा दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूँगी सीता इज़ ए गुड गर्ल, सीता इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज़ माई क्लासमेट, तो बड़ा ओट सा लगेगा। तो पहले मैंने नाउन को यूज़ किया सीता को, पर सीता की जगह के मैंने शी लगा दिया। जो शी है वो प्रोनाउन है जो कि सीता की जगह पे लगा। अगर हम किसी के व्यक्ति के बारे में बार बार बात करेंगे तो उसका नाम बार बार लेने की बजाय उसकी जगह पे ही, शी, या ज़्यादा हो तो दे, इसका हम यूज़ करेंगे। तो कल हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था, इसकी पहली काइंड जो है। तो प्रोनाउन की जो पर्सनल प्रोनाउन जो है उसकी पहली काइंड है, उसके बारे में मैंने बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका सीधा लिंक पर्सन्स के साथ है। और पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, जैसे कि आई, वी, ज़्यादा हो तो वी। और सेकंड पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, यू सिंगुलर भी है, जब ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा होता तभी हम यू ही बोलते हैं। तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं, कोई थिंग भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। तो जैसे कि शी, ही, दे, ज़्यादा हो तो दे, वो होगा थर्ड पर्सन। और मैंने पढ़ाया था सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो कि सब्जेक्ट के पार्ट में यूज़ किया जाता है, सबसे पहले, सेंटेंस के सबसे पहले। और जो जैसे कि सीता रोट, जैसे सीता प्लेज फुटबॉल। ठीक है, सीता जो है वो सीता की जगह पे कहूँगी कि शी प्लेज फुटबॉल। सीता तो नाउन हो गया ना, शी प्लेज फुटबॉल। तो शी जो है वो सब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो फुटबॉल है, तो फुटबॉल जो वर्ब के बाद में आता है तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट के पार्ट में है, जो वर्ब के बाद में है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो आज मैं आपको तीसरा प्रोनाउन जो तीसरी काइंड है वो समझाऊंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और दूसरा होगा इंटेंसिव, इसको इम्फेटिक भी कभी कभी इन्फेक्टिव भी बोल देती हैं, इन्फेटिक प्रोनाउन। तो पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वर्ड कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्ट। ठीक है, वर्ड रिफ्लेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो ये वर्ड है वो रिफ्लेक्ट वर्ड से आया है, रिफ्लेक्ट। ठीक है, वर्ड रिफ्लेक्ट विच मीन्स टर्न बैक। रिफ्लेक्ट जैसे कि लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वापस आ जाती है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो मतलब कि वापस आ जाती है। कोई चीज़ जो है किसी पे पड़ती है तो डायरेक्ट उसकी वापस आ जाती है। तो व्हेन एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन करता है, जब कोई व्यक्ति काम करता है, तब उसका इफेक्ट जो है सीधा उसी पे पड़ता है दोबारा। ठीक है, व्हेन एन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है, कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो सीधा इम्पैक्ट दोबारा उसी पे पड़ जाता है। जैसे कि शी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया, जख्मी किया। मतलब कि उसका उद्देश्य तो था किसी और को हर्ट करना, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था सीधा उसी पे पड़ गया। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं, ये तो हो गया वर्ब। ठीक है, अगर उसका उद्देश्य किसी और को भी हर्ट करना था लेकिन वो खुद ही हर्ट होगी, इसका सेल्फ का मतलब होता है खुद। उसने अपने आप को हर्ट किया, मतलब कि वो अपने आप ही हर्ट हो गई। जो मतलब कि उसने जो एक्शन किया, हर्ट किया, वह दोबारा उसी के ऊपर आ गया। ठीक है, शी हर्ट हर सेल्फ, उसने हर्ट किया अब खुद को। सेल्फ का मतलब होता है खुद।
जैसे ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को थप्पड़ मारा, मतलब उसका अगर उद्देश्य किसी को थप्पड़ मारना था, लेकिन उसके खुद ही उसने थप्पड़ अपने आप को मार लिया, मतलब ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। ये हो गया सब्जेक्ट, ही तो हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब उसने एक्शन तो किया स्लैप्ड, लेकिन खुद उसी पे आ गया दोबारा, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, ये सिंगुलर है, एक है ना। अगर ये ज़्यादा हो गए, दे प्लेड फुटबॉल देम सेल्फ, तो ये ज़्यादा है, दे हैं, एक से ज़्यादा पर्सनस हैं, तो इसलिए यहाँ पे वी ई एस, अब सेल्फ नहीं आएगा, वी ई एस आएगी, जब प्लूरल है ना, जो ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। दे प्लेड फुटबॉल देम सेल्व्स, उन्होंने फुटबॉल खेला अपने आप, तो देम सेल्व्स ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इसका सीधा एक्शन जो है उनके ऊपर पड़ा, दे के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। वी रेड बुक्स आवरसेल्व्स, हमने किताबें पढ़ी अपने आप, हमने खुद किताबें पढ़ी, तो ठीक है, जो हमने पढ़ा उसका इम्पैक्ट सीधा हम पे आ गया, ठीक है। ये तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमने पढ़ा उसी की नॉलेज तो हमें, अगर हम कोई बुक्स पढ़ेंगे तो उसकी नॉलेज हमें ही मिलेगी ना, किसी और को थोड़ी मिलेगी। अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट सीधा हम पर पड़ता है, मतलब कि उसका जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी नॉलेज हमें ही मिलेगी, मतलब जो हमने एक्शन किया, वर्ब जो हमने एक्शन किया, उसका इम्पैक्ट हम पे ही पड़ेगा, खुद हम पर। तो वी के साथ अवरसेल्व्स, दे के साथ देमसेल्व्स, ज़्यादा है ना, सिंगुलर होगा तो हर सेल्फ, सेल्फ आएगा, सेल्फ का मतलब होता है खुद, इसका मतलब होता है खुद, सेल्फ का मीनिंग होता है खुद, ठीक है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, रिफ्लेक्ट वर्ड से, मतलब कि जब कोई भी चीज़ जो रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो सीधे वो उसका रिफ्लेक्शन आता है, सीधे उसकी उसी की तरह मुड़ जाती है, ठीक है। मतलब कि जब कोई सब्जेक्ट, कोई पर्सन कोई भी काम करता है, सब्जेक्ट पर्सन, ठीक है, पर्सन हो गया, जब कोई भी पर्सन काम करता है उसका सीधा इम्पैक्ट दोबारा मुड़ के उसी के पास आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये है, ये मतलब कि रिफ्लेक्सिव और ये है इंटेंसिव, दोनों में मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी, दोनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है। ये इंटेंसिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रेस, इसको कभी कभी हम इम्फेटिक भी बोल देते हैं, तो मैं आपको भी ये पढ़ाऊंगी इम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरा है बी पार्ट इसका, इम्फेटिक प्रोनाउन या इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। जो इम्फेटिक वर्ड है वो कहाँ से आया, इम्फेटिक वर्ड comes from emphasis, which means stress, इसी पे जोर देना, ठीक है। ये इम्फेटिक वर्ड जो है comes from emphasis which means stress, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस जो है सेंटेंस पे किस पे दिया जा रहा है, तो जो व्हेन, इसको हम दूसरी बार भी लिख सकते हैं, व्हेन स्ट्रेस इज पुट ऑन डायरेक्टली ऑन अ सब्जेक्ट और ए पर्सन, इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसमें हम इसका एग्जांपल आपको बता देते हैं, आई माई सेल्फ completed this project,
मैंने अपने आप इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, मतलब मैंने अपने आप, इसका मतलब कि मैंने किसी और से नहीं करवाया। इसमें जो पूरा जोर है वो आई पे पड़ रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट अपने आप किया, मतलब किसी और से करवाने की तो उम्मीद ही नहीं है, मैंने ये प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट किया। तो इस पे जो माई सेल्फ है वो किस पे जोर डाल रहा है, आई पे। ठीक है, इसमें जो माई सेल्फ है सीधा सब्जेक्ट के बाद में आता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में उसका वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, जो माई सेल्फ है, ओवर सेल्फ है, देम सेल्फ है। ठीक है, इसमें जो वहाँ पे सेल्फ है वो वर्ब के बाद में आता है, एक्शन के बाद में। लेकिन जहाँ पे माई सेल्फ सीधा डायरेक्टली आई के बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा। रिफ्लेक्सिव में आपने देखना वीडियो में दोबारा कि जो माई सेल्फ है वो वर्ब के बाद आएगा, एक्शन के बाद, क्योंकि एक्शन ही दोबारा उस पर इम्पैक्ट डालेगा सब्जेक्ट पे। इसलिए वहाँ पे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ओवर सेल्फ, जो सेल्फ वर्ड है वो वर्ब के बाद में आएंगे। ये होते हैं वर्ब, जैसे इसमें वर्ब है कंप्लीटेड। लेकिन जो इसमें माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ किसके बाद में आया, आई के बाद, आई सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जोर दिया है माई सेल्फ कि मैंने ये काम मैंने ही किया, खुद किया, किसी और से करवाने की कोई उम्मीद नहीं, मैंने खुद ही किया। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं, ही या शी लिख दो, शी हर सेल्फ washed all the clothes, उसने अपने आप सभी कपड़े धोए। उसने अपने आप मतलब कि उसने ही धोए, चाहे सीता है, गीता है, मतलब कुछ भी है, कोई भी है, कोई भी लड़की है, उसने सभी कपड़े, ऑल द क्लोथ्स, सभी कपड़े अपने आप धोए। जो हर सेल्फ है किस पे जो स्ट्रेस डाल रहा है, शी पे, ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है। ठीक है, ये है वर्ब। तो इसमें हर सेल्फ, माई सेल्फ आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद में आ रही है। ये है सब्जेक्ट, आई जो काम करने वाला पर्सन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल जो हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में आ रही है, मतलब कि इसमें किसी और से काम करवाने की उम्मीद ही नहीं है, मतलब कि जो पर्सन है उसने वो काम खुद ही किया। ठीक है, जैसे आप और भी लिख सकते हैं, राम, इसमें राम और श्याम कोई भी दो व्यक्ति हो सकती हैं, तीन है। दे जब प्लेड कर लो आप, दे रोट, दे themselves, they themselves wrote all the books, उन्होंने अपने आप सभी किताबें लिखी। इसमें जो पर्सन है वो दो हो सकती हैं कि दोनों व्यक्तियों ने वो सभी बुक्स लिखी। ठीक है, तो themselves का भी किस पे ज़्यादा जोर डाल रहा है, दे पे। इसमें सीता और गीता, कोई भी दो पर्सन से, दो से ज़्यादा, तीन पर्सन भी हो सकते हैं, उन्होंने ये सभी किताबें लिखी, मतलब किसी और से नहीं, उन दोनों ही दो खास पर्सन हैं, उन्होंने ही वो किताबें लिखी, मतलब कि किसी और से नहीं लिखवाई, अपने आप ही। जो themselves है वो दे पर इसमें जो है स्ट्रेस डाल रहा है कि उन्होंने मतलब कोई भी दो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं। ठीक है, जो बुक्स है उन्होंने ही लिखी हैं, किसी तीसरे पर्सन ने नहीं। इसमें का मतलब खुद, क्योंकि सेल्व्स है, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, प्लूरल है, दे तो VES से आएगा यहाँ पर, दे themselves wrote all the books। ठीक है, ये जो है इसमें ये सब्जेक्ट है, जो काम जो किया है वो खास पर्सन, एक ही पर्सन ने किया है। इसमें जो इन्फेटिव प्रोनाउन है, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति से काम करने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो है वो सब्जेक्ट खुद ही काम करेगा, इसलिए ज़्यादा ये सब्जेक्ट के बाद में आया, माई सेल्फ, हर सेल्फ, शी के बाद, देम सेल्फ, डे के बाद।
कि उन्होंने खुद ये काम किया, खुद से ही काम किया, इस पे जोर डाल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने मतलब कि मैंने ये भी बता दिया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट काम करता है उसका जो प्रभाव है, उसके काम करने का जो प्रभाव है उस खुद पर पड़ता है उसका। जैसे कि शी हर्ट हरसेल्फ, मतलब कि अगर किसी उसने किसी को हर्ट करने की, जख्मी करने की, कि उसने मतलब कि कोशिश भी की होगी, लेकिन उसका जो एक्शन का प्रभाव था खुद उस पर ही पड़ गया। ठीक है, तो जैसे कि आई रून्ड माई सेल्फ, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन हो सकता है कि मैंने किसी को बर्बाद करने की कोशिश की हो, तो लेकिन मेरा जो एक्शन था बर्बाद करने का, किसी को बर्बाद करने का, उसका सीधा इम्पैक्ट जो था मेरे ऊपर ही पड़ा। आई रून्ड माई सेल्फ मतलब कि मैं खुद ही बर्बाद हो गया, खुद, इसमें खुद वर्ड यूज होता है, मैं खुद ही बर्बाद, उसके जो मैंने एक्शन किया ना, अगर किसी दूसरे के लिए भी किया तो लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, कोशिश थी मेरी, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ही पड़ा। ठीक है, देखो ये इम्फेटिक है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ये है कि इसका जो इम्फेटिक वर्ड है, इसका सीधा हमें पता ही चल रहा है इम्फेसिस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस, जोर पड़ना। जब एक किसी सब्जेक्ट पे किसी काम का जोर जो है सब्जेक्ट पे ही पड़ता है कि ये काम तो उसने ही किया, किसी तीसरे की करवाने की उम्मीद ही नहीं। जैसे कि मैंने ही इस प्रोजेक्ट को किया, किसी और ने नहीं किया। ठीक है, जैसे कि ये आप ये भी लिख सकते हैं कि आई पोस्टेड, एक और भी एग्जांपल ले लो, गिवन बाय माय फादर। तो मैंने जो लेटर था वो पोस्ट किया, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। आई माई सेल्फ, सॉरी मैंने माई सेल्फ नहीं लिखा, जहाँ पे माई सेल्फ लिखना था, यहाँ पर आई माई सेल्फ है, जो लिख देती हूँ, आई माई सेल्फ पोस्टेड। ठीक है, आई माई सेल्फ पोस्टेड द लेटर गिवन बाय माई फादर, मेरे पिताजी ने जो मुझे लेटर दिया था वो मैंने खुद ही पोस्ट किया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाकर वो लेटर मैंने ही पोस्ट किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। ठीक है, जो मैंने ही किया, इसमें जो माई सेल्फ है वो आई पे जोर डाल रहा है, आई सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है, वो है सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो मेरे पिताजी ने मुझे लेटर दिया था वो मैंने खुद पोस्ट किया, मतलब कि वो काम मैंने किया। ठीक है, उसका काम करने का जोर जो है, स्ट्रेस है, वो आई पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो माई सेल्फ, दैम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ जो है बिल्कुल सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में आते हैं इसमें इम्फेटिक प्रोनाउन में। रिफ्लेक्शन में क्या था कि वो वर्ब के बाद में आते हैं। देखो कि जब उसने एक्शन किया, एक्शन करेगा तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो रिफ्लेक्सिव में जो माई सेल्फ है, ओवर सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, दैम सेल्फ है, वो जो है वो वर्ब के बाद में आते हैं, एक्शन के बाद में आते हैं। ठीक है, वो वर्ब के बाद में आते हैं वहां पर। इम्फेटिक प्रोनाउन में जो माई सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ जो है, जो भी है, या ओवर सेल्फ भी है, कोई उदाहरण आप लोगे तो वो सीधा सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, वर्ब के बाद में नहीं आएंगे, वो सब्जेक्ट के ऊपर जोर देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्थ, ये तो था तीसरा, अब था इसको दे देती हूँ और आपको कर देती हूँ, फिर आपको सही ढंग से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि ये जो मैंने काइंड आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो मैंने कल के वीडियो में डाल दिया था, आप इसे देख सकते हैं। अब ये है फोर्थ काइंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दे रेफर टू द थिंग्स, या दिस प्रोनाउन पॉइंट्स आउट, जिसे कह सकते हैं टू थिंग्स, प्लेसेस
और persons placed or situated nearby or far। तो ये जो प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है, इसे संकेतिक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेत करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी व्यक्ति को, थिंग्स को, व्यक्तियों को, प्लेसेस को जो कि उस व्यक्ति के नज़दीक रखी गई हैं या दूर हैं। वो जो चीज़ें जो है या जो पर्सन्स हैं, हो सकता है उसके बिल्कुल नज़दीक हों, उसको टच भी कर सकता हो, या वो चीज़ें जो प्लेस हैं, चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो दूर रखी हों। ठीक है, अगर तो हो गई नज़दीक है, अगर नज़दीक है तो उसके लिए हम दिस, ये तो होगा सिंगुलर, सिंगुलर। प्लूरल, ये है फार के लिए, जैसे दिस है, दीज है, यहाँ पे दिस है, दीज है। ये नियर थिंग्स के लिए, ये फार है, दैट, दोस। ठीक है, ये उन चीज़ों को पॉइंट आउट करता है जो कि जो चीज़ें, जो पर्सन्स हैं, चीज़ें हैं या प्लेस है, जगह उसके बहुत नज़दीक है या उसके बहुत ज़्यादा दूर है, उसको पॉइंट आउट, संकेत करता है। जैसे कि अगर हम ये वाला ले लें, दिस वाला ले लें, अगर कोई चीज़ है, जो पेन है मेरे पास पड़ा है, ठीक है, मैं टच कर सकती हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर ये पेन है मैं इसको टच कर सकती हूँ, ये मेरे बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं कहूँगी दिस इज आ ब्लैक पेन। ठीक है, तो मैं पॉइंट कर रही हूँ उस पेन की तरफ कि ये ब्लैक पेन है। ठीक है, ये मेरे नज़दीक है, मैं इसको टच भी कर सकती हूँ, तो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये जो है एक ब्लैक पेन है। अगर ये पेन जो रेड पेन है, ठीक है, या पहले इसका ही समझा देती हूँ, सिंगुलर का, ये तो होगा सिंगुलर का। ठीक है, इसी का ही एक उदाहरण बता देती हूँ, अब मैं प्लूरल का बता देती हूँ। अगर ये पेन जो है एक से ज़्यादा हो मेरे पास, अगर ये तो एक है ना, अगर मेरे पास 2 हो, 3 हो या 4 हो, ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि दीज, दिस की बजाय बोल सकती हूँ दीज आर ब्लैक पेन्स। ठीक है, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा ब्लैक पेन हो तो मैं उनके लिए दिस की बजाय दीज बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसकी जब ज़्यादा हो गए तो इसकी वर्ब की जगह पे हम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दीज आर ब्लैक पेन्स, क्योंकि ये पेन जो है मेरे नज़दीक है, मैं इसको टच कर सकती हूँ। अगर कोई चीज़ दूर पड़ी हो, दैट हाउस है, या ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज माई बुक। हो सकता है कि जो बुक है वो दूर पड़ी है, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो कि चीज़ें दूर हैं। जैसे मेरा घर दूर है, मैं इशारा करके बता रही हूँ कि वो मेरा घर है, मैं ना इशारा कर रही हूँ, क्योंकि जो घर है वो बहुत दूर है, इसको मैं सिर्फ देख सकती हूँ लेकिन टच नहीं कर सकती। तो मैं ऐसे आपको पॉइंट आउट करके बताऊँ कि वो देखो वो मेरा घर है, तो मैं ऐसे बोलूँगी दैट इज़ माई हाउस। अगर कोई बुक पड़ी है, वो दूर पड़ी है, तो मैं कहूँगी दैट इज़ माई बुक। मैं उस चीज़ को की तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ कि वो जो है कुछ चीज़ स्पेसिफिक है, आपके लिए स्पेशल है, तो मैं कहूँगी दैट इज़ माई बुक। अगर ज़्यादा भी हो तो मैं ऐसे कह सकती हूँ दोज आर माई बुक्स। ठीक है, अगर ये तो है एक किताब हो, अगर ज़्यादा किताबें हो तो मैं क्या बोलूँगी, दैट का दोज आ जाएगा, दोज आर माई बुक्स।
ठीक है, मतलब ये तो हो गया सिंगुलर के लिए, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि दोज आर माई फ्रेंड्स, मतलब कि कुछ पर्सन हैं जो मेरे से दूर बैठे हैं, तो मैं उनके लिए क्या कहूँगी, दोज आर, दोज पर्सन्स, पर्सन्स भी लिख सकते हैं, दोज पर्सन्स आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भी जब प्लूरल हो गया ना, ज्यादा पर्सन हैं, मतलब कि कुछ पर्सन हैं जो आपसे दूर बैठे हैं, आप उन्हें देख सकते हो, तो आप क्या कहोगे, दोस पर्सन्स आर माई फ्रेंड्स, जो वो व्यक्ति हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो चीज़ों को पॉइंट आउट करता है, संकेत करता है, जो चीज़ें या तो उसके पास रखी हों या दूर हों। अगर पास रखी है एक चीज़ है तो दिस, पास रखी हुई दो चीज़ें हैं जिसको जो प्लूरल में एक से ज़्यादा है तो दीज कहेंगे। ठीक है, दिस इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, जो ज़्यादा होती हैं तो जिसका दीज बन जाता है प्लूरल। दैट है, कोई चीज़ आपसे दूर रखी हुई है, दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई पेन। ठीक है, तो ये है जो दूर रखी कोई भी चीज़ आप ले सकते हो तो उसको दैट कहेंगे, दूर रखी चीज़ को। ठीक है, अगर दोष हो जाए, ज़्यादा हो वो चीज़ें, जैसे बुक है, बुक्स हैं, पेन्स हैं, पर्सन्स ज़्यादा हैं, तो आप क्या कह सकते हो, दैट की जगह पे दोज पर्सन्स आर माई फ्रेंड्स, वो जो है मेरे पर्सन जो है वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दैट का दोस्त, जहाँ पे दिस का दिस नज़दीक वाली चीज़ के लिए, दैट दूर वाली चीज़ के लिए, ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके नज़दीक ज़्यादा चीज़ें रखी तो दिस का दीस बन जाएगा। अगर आप कोई चीज़ आपसे दूर है लेकिन वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो दोस। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे आप उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा ज़रूर, तो कृपया आप कमेंट्स में लिखें ज़रूर कि आपको समझ आया या आपको कोई कमी पेशी दिखाई दे, तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं कुछ अपने आप को भी सुधार पाऊँ। तो आप मेरी सपोर्ट ज़रूर करते रहना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको आगे कुछ नॉलेज देती रहूँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को मतलब शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे भी कुछ आपसे मतलब कि मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।